नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग सूत्र पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उस सूत्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि इस प्रश्न में दिया गया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेष का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। यानी पहला कंडीशन यह है, भाजक इक्वल टू भागफल इंटू 5। यही भाजक शेषफल का 4 गुना है और इस प्रश्न में हमारा शेषफल कितना है, 40। तो मैं भाजक ज्ञात कर सकता हूँ। भाजक इक्वल टू 40 शेषफल इंटू 4, यानी 4 चौको 16, 160। हमारा भाजक 160 हो गया, शेषफल 40 हो गया। तो भाजक मालूम हो गया और शेषफल मालूम हो गया, तो हम लोग भागफल निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग निकालते हैं कि भाजक 160 इक्वल टू भागफल 160 इक्वल टू भागफल इंटू 5। तो हम लोग का भागफल हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 5। भागफल हमारा है 32। तो हमारा भाज्य सूत्र से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारा भाजक है 160, भागफल है 32 और शेष हमारा 40। इसी को हम हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर मालूम हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 32 का मल्टीप्लाई 160 में करेंगे तो होगा 5120 प्लस 40, 0 4 2 6 1 5160 आंसर। आप लोग इसका मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, मैं डायरेक्ट ही कर दिया हूँ इसका। ये क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है इस प्रश्न को। चलिए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। जब प्रश्न में 2 बार भाग करने की शर्त हो तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
किसी संख्या में किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कह रहा है किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो इसकी पहचान या विशेषता हम लोग कैसे करेंगे? इसका विशेषता और पहचान यही है कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय इसका भाजक, पहला भाजक दूसरे भाजक से सदैव विभाजित होगा। यानी कि भाजक भाज्य भागफल शेष पहला है और यह दूसरा है भाजक भाज्य भागफल। इसका भाजक इस भाजक से हमेशा विभाजित होगा, पहला कंडीशन। और इसी स्थिति में ये भाज्य इससे विभाजित होगा और इसका शेष दिया रहेगा और इसका शेष पूछेगा। लिख लीजिए विशेषता। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है और इस प्रकार प्रश्न में सदैव दूसरे की स्थिति इस प्रकार सदैव दूसरे की स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। पुनः एक बार फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। इसी प्रकार सदैव दूसरे की स्थिति का पूछा जाता है, यानी कि दूसरे का शेष पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? यानी 69 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका शेष 32 बचता है।
दूसरी स्थिति में 23 से भाग दिया जाता है उसी संख्या से, तो हमारा शेष कितना बचेगा यही निकालना है। तो हमारा ये विशेषता है कि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाज्य होगा, यानी पूरी पूरी भाग संख्याएं कट जाएंगी। इसलिए द्वितीय भाजक से जो प्रथम भाजक का शेषफल है उसमें भाग करेंगे, अगर वही जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 32 में 23 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा एक बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, शेष बचेगा। इस प्रश्न पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे आप वीडियो के माध्यम से पढ़कर हल कर सकते हैं। योग अंतर पर प्रश्न। योग अंतर पर प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। जब संख्या में किसी भी क्वेश्चन में संख्या जैसे है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हम 1708 में 13 से भाग करेंगे, अगर जो शेष बचेगा उसी शेष से हम 1708 में घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अंतर पर आधारित प्रश्न में कॉन्सेप्ट है हमारा घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष, यानी जो संख्या घटाई जाएगी वो शेष घटाई जाएगी, किसमें से? विभाज्य में से या भाज्य में से। तुम्हारा प्रश्न है 1708 में से 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या, घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्टली हम 1708 में 13 से डिवाइड करेंगे, ये भाग जाएगा एक बार, हमारा 7 में से 3 गया 4, 0, 13 तियाँ 39, 1, 8, हमारा शेष बचा 5। तो हम 5 को 1708 में से घटा देंगे। 1708 माइनस 5 हो जाएगा आपका 1703। ये संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। 1703, 13 एकम 13, 13 तियाँ 39,
13 कम 13। ये तो था हमारा घटाई जाने वाली संख्या। जब कोई प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष। उसमें से क्या घटाएंगे? शेष को जिस संख्या में भाग दिया जाएगा उसी से घटा देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जोड़ी जाने वाली संख्या यानी योग पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग एक एक प्रश्न देख रहे हैं और अगले वीडियो में प्रैक्टिस के द्वारा और प्रश्नों को हल करेंगे। तो जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ पर आधारित, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेष। भाजक माइनस शेष, भाजक से में शेष को घटा देंगे तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस संख्या में हम डायरेक्टली 42 से भाग करते हैं। 42 डिवाइड 4707, ये भाग एक बार जाएगा, 5 0, फिर एक बार जाएगा, में 2 बार, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, हमारा शेष बचा 3। अब जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या इक्वल टू भाजक हमारा है 42 माइनस 3। इसमें से 42 में 3 घटाएंगे, 42 माइनस 3 इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 39। हम लोग विभाज्य से टॉपिक से 3 तरह के प्रश्नों को देखें। पहला सूत्र पर आधारित था, दूसरा जिसमें भाग देने की 2 शर्त थी, तीसरे में योग और अंतर था। अंतर में हम जिस संख्या से भाग देते थे और उसका जो शेष बचता था उसी जिसमें भाग दिया जाता था उसी से घटाते थे। लेकिन योग वाले प्रश्नों में हम भाज्य में भाजक से भाग देते हैं और जो शेष बचता है भाजक से घटाते हैं, वही संख्या हमारी जो आती है वही हमारी पूर्ण मानी जाती है, यानी मुख्य आंसर होता है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि मेरा वीडियो कैसा था। धन्यवाद।